हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा जी, जय राधे श्री राधे कृष्णा। सर। जय राधे श्री राधे। कृष्णा सर। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री श्याम, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्णा। जिनेन्द्र। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके, चलिए। ये हमारा जो प्रेडिक्टिव नक्षत्रा का जो हमारा सेकंड डे है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे एक यूनिक सिस्टम है कि कैसे आप नक्षत्रा को जानकर अपने कार्मिक डेट्स, है ना, को पहचान सकते हो। तो कल हमने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि प्रेडिक्टिव नक्षत्रास होते क्या है, कैसे आप उनके पर्टिकुलर नक्षत्रा, पर्टिकुलर प्लैनेट, पर्टिकुलर नक्षत्रा में हैं तो उनके क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो हमने कल सूर्य का किया था। तो आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे नक्षत्र को जानकर आप कितनी चीजें रिवील कर सकते हैं। ओके, और इसका जो कोर्स है हमारा, ये कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी क्या फीस रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कितने दिन का रहेगा, ये आपको सेशन के दौरान ही हम बता देंगे। ओके, यस अच्छा। सभी को जय श्री कृष्ण। तो चलिए हम चालू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम नक्षत्रास का बेसिक समझेंगे। हर नक्षत्र की जो सिंबल हैं, उनसे रिलेटेड जो डोमिसाइल है, वो आपको समझनी जरूरी है। तो आज हम फर्स्ट सेट डिस्कस करेंगे नक्षत्रास का, यानी कि पहले 9 नक्षत्र। और जैसा कि मैंने आप सभी से ये बात शेयर करी थी कल, कि नक्षत्रास, जब हम नक्षत्रास के बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, हम एक एक नक्षत्र को डिस्कस कर रहे हैं, तो कभी भी आप या तो 9 नक्षत्र एक साथ पढ़िए या 27 के 27 नक्षत्र एक साथ पढ़िए। कभी भी अधूरे नक्षत्र नहीं पढ़े जाते, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से आप नक्षत्र नहीं पढ़ सकते। ये इनऑस्पिशियस होता है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो अभी आप ड्रॉप कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग में भी आप ये ध्यान रखिएगा कि बीच में नहीं उठना है। नक्षत्र पढ़ते समय इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आपको मिनिमम 9 नक्षत्रों की जानकारी एक साथ लेना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है वो नहीं अटेंड कर पाएंगे ड्यू टू एनी रीजंस, तो आप अभी 1 2 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, आप अभी ड्रॉप कर लीजिए एंड देन आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो चालू करें, चलिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टेबल आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, और आप इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं अपने एंड पे। तो कुछ बेसिक चीजें हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। जो सबसे फर्स्ट कॉलम होगा, दैट इज नक्षत्र।
नंबर डाल देते हैं फर्स्ट, सेकेंड इज नक्षत्र। चलिए, तो इतनी जानकारी हमें हर नक्षत्र के बारे में होनी चाहिए। नक्षत्र की प्रिसाइडिंग डीटी कौन है, यानी कि नक्षत्र के देवता, नक्षत्र का सिंबल, नक्षत्र का प्लैनेटरी रूलर, नक्षत्र से एसोसिएटेड ट्री, नक्षत्र का अधिदेवता, यानी कि देवता से ऊपर अधिदेवता होते हैं। तो एक नक्षत्र के देवता होंगे और फिर देवता से ऊपर नक्षत्र के अधिदेवता होंगे। डोमिसाइल मतलब वो नक्षत्र कहाँ प्रेजेंट है, नक्षत्र का जेंडर और नक्षत्र का गण। तो 3 तरीके के गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस गण। तो कौन सा नक्षत्र कौन से गण में आता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर 1, अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र की जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार इस नक्षत्र के प्रिसाइडिंग डीटी। इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है हॉर्स हेड, घोड़े का सर। प्लैनेटरी रूलर जो है दैट इज केतु। अब इससे एसोसिएटेड जो ट्री है, ट्री के मैंने बोटानिकल नेम्स, जो साइंटिफिक नेम है वो मैंने ढूंढ के निकाले हैं और वो नेम्स मैं आपको बता रहा हूं। साइंटिफिक नेम्स बताने का जो एक फायदा है वो ये है कि कोई पेड़ ऐसा हो सकता है कि आपके रीजन में उसे किसी और नाम से बुलाते हो, मेरे रीजन में किसी और नाम से बुलाते हो, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन बोटानिकल नेम जब हम गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उस ट्री का नाम पता चल जाएगा हिंदी या इंग्लिश में। तो अश्विनी नक्षत्र का जो ट्री है उसे बोला जाता है नक्स वोमिका। ये इसका बोटानिकल नेम, नक्स वोमिका। अधिदेवता यानी कि अश्विनी कुमार यहाँ पे प्रिसाइडिंग डीटी है और इनसे ऊपर जो इस नक्षत्र को रूल करती हैं वो है सरस्वती मां। डोमिसाइल, ये नक्षत्र कहाँ, इस नक्षत्र का घर कहां पर है, तो टाउन या सिटी, कोई भी टाउन होगा या सिटी होगा वो मंडेन ज्योतिष में अश्विनी नक्षत्र के आधिपत्य के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रिप पे एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्योंकि आप दूसरे शहर में जा रहे हो और शहर जो है वो अश्विनी नक्षत्र में आता है, तो आपका कहीं ना कहीं अश्विनी नक्षत्र से कनेक्शन वहां पे बन गया। जब हम प्रश्न सिस्टम यूज करते हैं, हम प्रश्न ज्योतिष करते हैं और प्रश्न ज्योतिष में ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, इस तरीके के प्रश्न जब हम पुट करते हैं तो वहां पे इन नक्षत्रों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है कि कौन सा नक्षत्र कौन से योग से कनेक्शन बना रहा है।
अब अगर किसी को प्रमोशन देखना है कि किसी दूसरे शहर में होगा या करेंट शहर में होगा, तो डेफिनेटली वहां प्रश्न में अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा। और इसीलिए हमने नक्षत्र का कोर्स पहले लॉन्च करा है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर प्रश्न आप कब सिखाएंगे, तो प्रश्न आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक नक्षत्र का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं, क्योंकि ये सारे जैसे यहाँ पे डोमिसाइल है, ट्री है, ये सारी चीजें प्रश्न में यूज होती है। तो इसलिए प्रश्न से पहले नक्षत्रों का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद जेंडर, तो जेंडर यहाँ पे है मेल, ये मेल नक्षत्र है। और गणा इसका है देवगणा। इस जेंडर का भी यूज है प्रश्न सिस्टम में। आपका नया बॉस मेल होगा, फीमेल होगा, या उनके सेक्स को छोड़ के उनका जो आपके ऊपर बिहेवियर होगा, वो जिस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, तो वो मेल एनर्जी से आपको ट्रीट करेंगे या फीमेल एनर्जी से ट्रीट करेंगे। एक मेल के लिए भी ये पॉसिबल है कि वो ट्रीट सामने वाले को फेमिनिन एनर्जी से कर रहा है। फेमिनिन एनर्जी से कोई आपको कैसे ट्रीट कर सकता है कि कोई आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर रहा है अपने ऑफिस में या अपने घर में, आपका ध्यान रख रहा है, तो वो एक मेल व्यक्ति भी हो सकता है। तो उस तरीके से भी जेंडर का यूज करा जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए प्रश्न में। सेकंड, भरनी नक्षत्र। यहाँ जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो है यमा। सिंबल योनि। प्लैनेटरी रूलरशिप जो है यहाँ पे वो है वीनस। ट्री यहाँ पे आमले, आमले का जो ट्री होता है वो भरनी नक्षत्र के अंदर आता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है फिलैंथस एम्बेलिका। ट्री के बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। अधिदेवता दुर्गा, डोमिसाइल ट्री। तो भरनी जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी ट्री हैं, वो सब भरनी नक्षत्र के अंदर आते हैं। अगर आप कोई पेड़ देख रहे हो तो उस पेड़ में भरनी नक्षत्र का वास है। जैसे टाउन और सिटी में अश्विनी नक्षत्र का वास है, वैसे ही हर वृक्ष में भरनी नक्षत्र का वास है। जेंडर मेल है यहाँ पे, और गण मनुष्य गण। थर्ड इज कृतिका नक्षत्र, प्रिसाइडिंग डीटी अग्नि। सिंबल है यहाँ पे स्पीयर। प्लैनेटरी रूलरशिप सन। और ट्री इज फिकस वेसमोसा। इसको हिंदी में गुलर बोलते हैं। यहाँ पे अधिदेवता भी अग्नि ही है। डोमिसाइल फॉरेस्ट। गण राक्षस। जेंडर गण राक्षस। फोर्थ नंबर पर रोहिणी नक्षत्र।
यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो है ब्रह्मा, सिंबल चैरियट यानी कि रथ। रथ जो सिंबल, रथ का जो सिंबल है वो रोहिणी नक्षत्र का सिंबल। प्लैनेटरी रूलरशिप यहाँ पे मून की होती है। सिजिजियम क्यूमनाई, शायद जामुन का जो पेड़ होता है वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर। अधिदेवता भी यहाँ पे ब्रह्मा है। डोमिसाइल आपके घर का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, आप जहाँ रहते हैं उसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पे रोहिणी नक्षत्र का वास है। मेल और गणा है मनुष्य। कि घर का नॉर्थ ईस्ट पार्ट अगर खराब है या वहां पे कोई वास्तु दोष है तो वो डायरेक्टली रोहिणी नक्षत्र आपका वहां से खराब हो रहा है। घर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अगर कचरा है या कोई भी अनहाइजीनिक चीज है तो रोहिणी नक्षत्र इंस्टेंटली खराब होना चालू हो जाए। ऐसे ही अगर आपने फॉरेस्ट में जाके पेड़ काट दिया या फॉरेस्ट को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया तो आपके हॉरोस्कोप में जहां पर भी कृतिका नक्षत्र है वो एरिया इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। और अगर कृतिका नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो इस तरह से डोमिसाइल का यूज करा जाता है। सोम यहाँ पे प्रिसाइडिंग डीटी है यानी कि चंद्रमा। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा को सोम नाम से संबोधित करा जाता है। सिंबल में डियर का जो सर होता है वो मृगशिरा नक्षत्र का सिंबल है। प्लैनेटरी रूलर मार्स, जी योस, एबिना। अधिदेवता भी सोम है। डोमिसाइल बिलो द बेड, आपके पलंग के नीचे। मृगशिरा नक्षत्र का वास होता है। ये जो नक्षत्र है इसका जेंडर ना मेल है ना फीमेल है। ओके। और गणा इज देवगणा। सिक्स नक्षत्र इज आर्द्रा नक्षत्र। यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो है रुद्र। रुद्र शिव से अलग है, ध्यान रखिएगा। सिंबल इज ईयर ड्रॉप। प्लैनेटरी रूलर राहु।
कैने जीविया कटेचू। अधिदेवता भी यहाँ पे रुद्र है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र का जो वास है वो आपके बेल्ट के नीचे होता है, ऐसे ही आर्द्रा नक्षत्र का जो वास है वो आपकी जो गाड़ी है उसके नीचे, पार्क्ड व्हीकल, जो गाड़ी खड़ी हुई है उसके नीचे का जो स्पेस होता है उसे आर्द्रा नक्षत्र रूल करता है। जेंडर इज फीमेल एंड गणा इज देव, नहीं, मनुष्य गणा। सेवेंथ नक्षत्र पुनर्वसु, रिसाइडिंग डीटी अदिति, सिंबल बो एंड एरो, जो क्विवर होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं वो इसका एक्चुअल सिंबल है, एरो की जगह। आपने देखा होगा जैसे किसी सीरियल में या पुरानी किसी मूवी में तीर को रखने के लिए पीछे एक ओवल शेप का केस होता था, तो वो और उसके साथ तीर कमान, ये दोनों ही सिंबल हैं पुनर्वसु नक्षत्र के। प्लैनेटरी रूलरशिप जुपिटर, सी बैम्बूसा, यहाँ पे अधिदेवता पुनर्वसु नक्षत्र के सारे देव, ये देवताओं का ही नक्षत्र कहलाता है पुनर्वसु। डोमिसाइल, पैडी, बिन, नेक्स्ट पुष्य नक्षत्र, यहाँ पे देवता है प्रिसाइडिंग डीटी बृहस्पति, सिंबल काउस अडर, जहां से गाय का दूध निकालते हैं वो इसका सिंबल है। प्लैनेटरी रूलर इज सैटर्न। ट्री यहाँ पे है, पीपल का जो पेड़ होता है वो पुष्य नक्षत्र से गवर्न होता है। अधिदेवता जुपिटर, डोमिसाइल, कंस्ट्रक्ट, पीपल, लैंड,
नाइन्थ इज अश्लेषा नक्षत्र। यहाँ पे डीटी जो है वो है नागास, एंड सर्पस। सिंबल coiled serpent. Planetary rulership Mercury. 3 Caro Island. आदि देवता आदि स्टेशन। ट्रैश बिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेकिन ये आप इसे ऐसे समझिए कि जो जहां पे भी आप अनवांटेड गुड्स को स्टोर कर रहे हो वो जगह अश्लेषा नक्षत्र के अंडर आती है। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट सेट है नक्षत्रास का वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट 9 नक्षत्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, राइट। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कृतिका नक्षत्र को लें, तो कृतिका नक्षत्र की जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो है अग्नि। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? जब हम कर्मकांड में नक्षत्र शांति के या नक्षत्र एक्टिवेशन के जो रिचुअल्स हम करते हैं, वहां पे प्रिसाइडिंग डीटी जो इस नक्षत्र के देव हैं उनका उनकी पूजा हमें करनी होती है, उनके निमित्त कर्म करना होता है, शांति कर्म, और साथ साथ अधिदेवता के निमित्त भी वो कर्म किया जाता है। उसके बाद सिंबल, ये इंटरेस्टिंग है। सिंबल यहाँ पे है स्पीयर या कोई भी एक शार्प ऑब्जेक्ट, आप समझ सकते हैं वो कृतिका नक्षत्र का सिंबल है। आपको कहीं पे भी अगर शार्प ऑब्जेक्ट्स दिखने चालू होते हैं या आप कॉन्शियसली किसी शार्प ऑब्जेक्ट को नोटिस कर रहे हो, चलते चलते आपको कोई एक तलवार दिख गई और आप वहां पे रुक गए उसको देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र के ऊपर कोई ना कोई गोचर या कोई ना कोई दशा आपकी एक्टिवेट हो रही है उस पर्टिकुलर मोमेंट। उसके बाद यहाँ पे प्लैनेटरी रूलर है सन, ये सब लोग जानते हैं। ट्री, ये जो ट्री है फिकस रेसेमोसा, इसे गूलर कहा जाता है आम भाषा में। गूलर का पेड़ अगर आप किसी एरिया में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत सारे गूलर के पेड़ लगे हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कृतिका नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा है। अब इसका एक यूज आज हम समझेंगे कि इसको कैसे यूज करा जाता है, लेकिन इसका यूज प्रश्न में किस तरीके से होता है, इसका यूज आप प्रश्न में इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर किसी के प्रश्न में, अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, लेट्स से कि वो पूछ रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे लैंड खरीदना है, तो लैंड का प्रश्न आपने कास्ट किया और वहां पे कृतिका नक्षत्र के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आप सामने वाले को ये बता सकते हैं कि जहां पे आपका लैंड होगा, जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, उसके आसपास गूलर के पेड़ आपको ज्यादा दिखेंगे, या एडवाइजरी के फॉर्म में जहां आपको गूलर के पेड़ ज्यादा दिखें वो लैंड आपके लिए सूटेबल। अगर कोई पूछ रहा है कि मैं नॉर्थ में लैंड खरीदूं, वेस्ट में खरीदूं, ईस्ट में खरीदूं, तो जहां गूलर के पेड़ आपको ज्यादा दिखेंगे वो लैंड आप खरीद सकते हैं। प्रश्न ज्योतिष में इस तरीके से इसको यूज करा जाता है।
अधिदेवता मैंने आपको बताया, इसका यूज कर्म कांड में होता है, शांति कर्मों के लिए, तो इसका आपको अभी ऐसा कोई यूज नहीं है। डोमिसाइल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट राइट, मतलब ये नक्षत्र वास कहाँ करता है? ये नक्षत्र वनों में वास करता है। जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है वो कृतिका नक्षत्र के अंडर आता है। तो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि इनकेस अगर कोई कॉम्बिनेशन कृतिका नक्षत्र का बन रहा है एक प्रश्न के चार्ट में, और वो व्यक्ति आपको इस तरीके से बता रहा है कि मुझे सपने में फॉरेस्ट आ रहे हैं, मुझे काफी समय से मुझे जंगल के सपने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र इन्वॉल्व है। अगर किसी को जंगल के सपने आ रहे हैं, अब जंगल में जानवरों के सपने भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र में कुछ ना कुछ हो रहा है उस समय। या तो कोई गोचर, या तो कोई पर्टिकुलर दशा कृतिका नक्षत्र से उस व्यक्ति को इफेक्ट कर रही है, या किसी ना किसी चक्र में कोई प्लैनेट कृतिका नक्षत्र पे वेध डाल रहा है, कुछ ना कुछ कृतिका नक्षत्र से रिलेटेड हो। जेंडर मैंने आपको बता दिया था, जेंडर का यूसेज किस तरीके से होता है कि ये नक्षत्र का जो बेसिक प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ता है वो मेल एनर्जी से है, फीमेल एनर्जी से है, या फिर नपुंसक प्रभाव है। तो 3 तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। और इसका जो गण है राक्षस है। गण का यूज किस प्रकार से होता है? गण का यूज हम ऐसे करते हैं, अगर इस नक्षत्र से रिलेटेड कोई गोचर आपके हॉरोस्कोप में हुआ है और कृतिका नक्षत्र शुभ नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये राक्षस स्वभाव का नक्षत्र है। अगर ये डिस्ट्रक्शन पे आएगा तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। जो देव नक्षत्र होते हैं वहां फिर भी थोड़ा रिलीफ है। मनुष्य 50-50 है, राक्षस पूरी तरीके से अगर डिस्ट्रक्शन पे आएगा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो भी ये आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, पूरे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। मनुष्य वाले नक्षत्र 50-50 देंगे, और देव वाले नक्षत्र भी पॉजिटिव रिजल्ट्स में आपको पूरे रिजल्ट्स देंगे। अगर देव नक्षत्र आपका अफ्लिक्टेड है कहीं ना कहीं से, तो नेगेटिव प्रभाव यहां पे कम मिलेगा। एफ्लिक्टेड नक्षत्र में नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा अगर वो देव गण में आ रहे हैं। एफ्लिक्टेड नक्षत्र में नेगेटिव प्रभाव ज्यादा हो जाएगा अगर वो राक्षस गण में आ रहे हैं। ओके, अब यहां पे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, स्पेशली सिंबल का। तो कोई भी एक नक्षत्र यहां पे हम ले लेते हैं, जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र में जो सिंबल है दैट इज टीयर ड्रॉप। आंसू का जो शेप होता है, आंसू का शेप अगर आपको कहीं पे दिख रहा है या प्रॉपर आंसू आपको कहीं पे दिख रहे हैं, तो दैट इज आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र से हमें यह भी पता चलता है कि भगवान शिव की जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, वो तभी पॉसिबल है जब सूर्य कर्क राशि में। क्यों? क्योंकि जब सूर्य कर्क राशि में होंगे तो 12वें भाव में आएगा जेमिनाई साइन, और जेमिनाई साइन के अंदर ही आता है आर्द्रा नक्षत्र। पुराणों में एक स्टोरी मिलती है कि जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू निकले, जिससे रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। सो मेडिटेशन इज 12th हाउस। तो अगर मेडिटेशन से आंसू निकल रहे हैं भगवान शिव के, तो भगवान शिव का जो हॉरोस्कोप जनरेट होगा इस दुनिया में, उसमें आर्द्रा नक्षत्र 12वें भाव में आना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र अगर 12वें भाव में आएगा तो जो लगन बनेगा, जो फर्स्ट हाउस बनेगा, दैट विल बी कैंसर। और उसमें सूर्य की प्लेसमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि सन, सूर्य के जो आदि देवता हैं वो भगवान शिव है। सो टीयर ड्रॉप। इस तरीके से जब हम डिकोड करते हैं पुराणों को,
तो इन सिंबोलॉजी का यूज करा जाता है, नक्षत्रों के सिंबल्स का। इसका डोमिसाइल अगर आप देखेंगे तो बिलो पार्क्ड व्हीकल, यानी अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, जैसे गाड़ी खड़ी खड़ी आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई है और उसके नीचे कोई जानवर आके सो गया, तो ऐसा आप ही की गाड़ी के साथ क्यों हुआ, बाकी और वहां पे गाड़ियां हैं उनके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आर्द्रा एक्टिवेटेड है। आपकी गाड़ी के नीचे किसी ने कचरा फेंक दिया, तो इसका मीनिंग क्या है कि गोचर में कहीं ना कहीं आर्द्रा इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें से ऑयल लीकेज हो गया, तो शनि का वेद कहीं ना कहीं आर्द्रा नक्षत्र पे आ रहा है। अब वो शनि का वेद आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपकी जिंदगी में वो कौन से इवेंट को दिखा रहा है, इसके लिए प्रश्न का चार्ट हम लगाते हैं। लेकिन हमको जो हमको इनिशियल आइडिया मिल रहा है कि आर्द्रा नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है अभी करेंटली, वो कैसे पता चलेगा? क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, नीचे से ऑयल लीक होने लग गया, तो आपको तुरंत वहां पे दिमाग आपका दौड़ना चाहिए कि पार्क्ड व्हीकल के नीचे का स्पेस कौन से नक्षत्र में आ रहा है, ऑयल का कारक कौन है, दोनों को जोड़िए, शनि आर्द्रा, यानी कि शनि और आर्द्रा में कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। या तो शनि का वेद होगा, या आर्द्रा नक्षत्र में शनि बैठा होगा, शनि की दशा चालू हो रही होगी, या गोचर में शनि का कोई रिलेशन आर्द्रा से बन रहा हो। अब ये शनि और आर्द्रा इस व्यक्ति के लिए क्या है, उसके लिए प्रश्न चाहते हैं। क्लियर है सभी को? इसका एक यूसेज और है इस पूरे सिस्टम का। अगर आप नक्षत्रों के बारे में समझ रहे हैं, उनके सिंबल्स को समझ रहे हैं, उनसे एसोसिएटेड ट्रीज को समझ रहे हैं, ट्री में आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो आप अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड ट्री आप अपने घर में लगा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो वो विचार आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपका कोई भी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, तो आप पीपल का पेड़ घर में लगा लेंगे और वो आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि जन्म नक्षत्र कभी भी शुभ नहीं होता। जन्म नक्षत्र कभी भी शुभ नहीं होता। जन्म नक्षत्र आपके पूरे नवतारा चक्र में सबसे वीकेस्ट नक्षत्र माना जाता है। तो इनसे रिलेटेड पेड़ हमको लगाने नहीं है घर में, हमको वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे ये नक्षत्र ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो एक तो हो गया डोमिसाइल, डोमिसाइल में ये नक्षत्रों का वास है, जैसे आपके घर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रोहिणी नक्षत्र का वास है। अब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आप गए हैं या आपका ऑफिस कहीं पे है और उसके आसपास आपने पेड़ देखे और रोहिणी नक्षत्र के पेड़ आपको ज्यादातर वहां मिल रहे हैं, मतलब वो जो पूरा एरिया है आपके ऑफिस का या किसी भी प्लेस का आसपास, वहां पे रोहिणी नक्षत्र बहुत ज्यादा प्रभावी है। अब ये रोहिणी नक्षत्र आपके लिए कैसा है, शुभ है अशुभ है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि वो एरिया आपको कितना सूट करेगा, या सूट करेगा भी या नहीं करेगा। तो इन पेड़ों को प्लांट नहीं करना है अपने घर में, ये नक्षत्र की प्रेजेंस को समझने के लिए इनका यूज करा जाता है। रोहिणी नक्षत्र का जो सिंबल है दैट इज चैरियट। अब कोई एक पेंटिंग अपने घर में लेके आ जाता है, एग्जाम्पल, राइट, और वो पेंटिंग है रथ वाली पेंटिंग जिसमें चैरियट बना हुआ है, और आपने वो पेंटिंग किसी गलत डायरेक्शन में लगा दी, या हो सकता है कि आपके लिए रोहिणी नक्षत्र सबसे ज्यादा इनऑस्पिशियस और आप वो चैरियट वाली पेंटिंग लेकर आ गए और उसको आपने अपने घर में प्लेस कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका खराब है और आपने चैरियट वाली पेंटिंग अपने घर में लगा ली, मतलब रोहिणी को आप एफ्लिक्ट कर रहे हो और फिर उसी एफ्लिक्शन के प्रभाव को रोहिणी के सिंबल से और ज्यादा बढ़ा रहे हो।
तो इन चीजों का ध्यान रखना है और इन चीजों को इस प्रकार से आपको यूज करना है कंबाइन करके कि नक्षत्र का सिंबल क्या है, उसका डोमिसाइल क्या है, उसका जेंडर क्या है। अब ये रोहिणी नक्षत्र जो है इट इज अ मेल नक्षत्र, मनुष्य गण में आता है, यानी कि अगर आप इसे खराब करोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये न्यूट्रल है, मनुष्य गण है। मनुष्य गण के जितने भी नक्षत्र होते हैं वहां पे गिव एंड टेक वाला रिलेशन चलता है कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को अच्छा रखो, रोहिणी नक्षत्र आपको बेनिफिट रिजल्ट्स देगा। आप इसे खराब करोगे, रोहिणी नक्षत्र आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। देवगण का जो नक्षत्र होगा वो थोड़ा सा लीनियंट होगा। अगर आप लेट्स से कि यहाँ पे अपने शहर को साफ नहीं रख रहे, आपका जो शहर है वो अश्विनी नक्षत्र के अंडर आएगा, आप अपने शहर को साफ नहीं रख रहे, तब भी अश्विनी नक्षत्र आपको नुकसान नहीं देगा अगर आपके हॉरोस्कोप में ये ठीक ठाक है। तो अगर हॉरोस्कोप में खराब है तो ये नुकसान देगा, लेकिन अगर हॉरोस्कोप में ठीक ठाक है तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं देगा। राक्षस गण वाले जो नक्षत्र होते हैं, यहां पे अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो फिर नेगेटिव परिणाम बहुत ज्यादा हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो प्रिसाइडिंग डीटी है उनका जो रोल होता है वो शांति कर्म में होता है, और जो अधिदेवता है उनका रोल एक और हायर लेवल वाले शांति कर्म में। जब हम कर्म कांड करते हैं तो उसमें 3 लेवल है। तो फर्स्ट लेवल जहां बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन नहीं है, वहां पे प्रिसाइडिंग डीटी से रिलेटेड अनुष्ठान होते हैं। फिर उससे एक हाई लेवल और होता है जहां पे अधिदेवता से रिलेटेड अनुष्ठान होते हैं, और फिर उसके बाद एक और हाई लेवल होता है जहां पे हम प्रिसाइडिंग डीटी, अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता तीनों से रिलेटेड अनुष्ठान करते हैं। तो इनका यूसेज वहां पर है। प्लैनेटरी रूलर का जो यूसेज आता है वो आता है दशा सिस्टम। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है नक्षत्रास का। जो सेकंड सेट है वो हम कल समझेंगे, और थर्ड सेट परसों, और उसके बाद फिर हम वापस हमारे सिस्टम में आए। राइट, किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और इसका एक हमने पीडीएफ भी बनाया है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस तरीके से। तो इसमें सारे नक्षत्रास का एक पीडीएफ हमने तैयार करा हुआ है। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एनिमल सिंबल की मैंने इंक्लूड करी है। तो एनिमल सिंबल का जो यूसेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर नक्षत्र से रिलेटेड एक एनिमल सिंबल भी दिया गया है नक्षत्र सिंबल के अलावा, तो उसका क्या यूसेज है वो भी हम देखेंगे। रवि कृष्ण जी, रवि जी प्लीज अनम्यूट करिए। स्वाति जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर कल की रिकॉर्डिंग है बहुत बार। वो अभी सर बता देंगे, सर ने अपलोड कर दी होगी शायद, एक बार चेक करिए चैनल पे, सर के चैनल पे।
तो सर अगर घर में 4 लोग हैं और चारों के नक्षत्र अलग अलग है तो फिर मतलब कौन सा पेंटिंग या कुछ लगाना चाहिए, कैसे हम नहीं नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है। घर में 4 लोग हैं तो चारों की जिंदगी भी तो अलग अलग है मैम। एक व्यक्ति को हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम हो, दूसरा व्यक्ति स्वस्थ हो। वो चारों इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो वास्तु का कंसेप्ट यहाँ पे आप मत कंफ्यूज करिए उससे। ये वास्तु से रिलेटेड नहीं है। उन चारों व्यक्तियों की दशा भी अलग अलग चल रही है, उन चारों व्यक्तियों के गोचर भी अलग अलग चल रहे हैं। ये इंडिविजुअल है सबके लिए। और सर कल आपने बोला था वो सन का कार्मिक इफेक्ट लेके है, तो वो फास्टिंग से कितने दिन तक करनी है? फास्टिंग आप देखिए, जो जो भी रेमेडी बताई जाती है, कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से होती है। नक्षत्र से रिलेटेड जो रेमेडी है ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाना चाहिए। लाइफस्टाइल का हिस्सा मतलब आप कंटिन्यूस करिए, टाइम करनी है? मतलब आप कोई टाइम उसमें डालिए, या फिर 40 डेज का एक मंडल कंप्लीट करिए, 1-2 महीने का गैप करिए, फिर 40 डेज का मंडल करिए। मतलब ये आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा उस दिन फास्ट करना। ओके। और सर क्या मतलब इसमें एक बार भी खाना खा सकते हैं या फुल डे होल फास्टिंग रहता है? आप खा पूरा दिन सकते हैं, लेकिन आपको अनाज नहीं खा, आपको फ्रूट, अनाज? वेजिटेबल, मिल्क, इन पे रहना है। ओके, थैंक यू। नीलू जी। जी सर, नमस्ते सर, जय श्री कृष्णा सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि आप बोले थे ना अंडर द बेड, तो अंडर द बेड में जैसे बॉक्स वाला बेड है, तो उसको कैसे करेंगे? उसके बॉक्स के अंदर कुछ सामान रखेंगे कि नहीं रखेंगे सर? बॉक्स बॉक्स अलग नक्षत्र का आधिपत्य है। अंडर द बेड मतलब बेड के नीचे जो खाली स्पेस होती है वो। अच्छा, बॉक्स उसके बेड के बीच में जो बॉक्स वाला बेड है उसमें सामान रखेंगे तो उससे तो नहीं होगा ना? नहीं, उससे क्या नहीं होगा? मतलब वो फिर उसके अंदर जैसे कि कुछ सामान, कपड़े रखे, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा ना? अंदर द बेड बेड के सो रहे तो वो भी तो बेड के नहीं, नीचे आएगा ना? बॉक्स में अगर नहीं। अनवांटेड आपके कपड़े हैं तो वो आर्द्रा हाँ नक्षत्र हाँ। में आएगा। अच्छा, तो फिर बॉक्स में कुछ ना कुछ सामान तो रखेंगे ही ना सर? तो रखिए, वो आर्द्रा नक्षत्र में आएगा। अच्छा, और कुछ मान ली बिजली का सामान रख देंगे तो कुछ दूसरा नक्षत्र में आ जाएगा? कोई भी सामान जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपके लिए अनवांटेड है, वो आर्द्रा नक्षत्र के अंडर आता है। वो जिस बक्से में रखा हुआ है, आर्द्रा हम्म। नक्षत्र है। और मान ली यूज कर रहे हैं लेकिन मतलब उसको फ्रीक्वेंसी कम है यूज करने का? ये तो मैम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आपके लिए अनवांटेड है या वांटेड है। हम्म। शास्त्रों में ऐसे फ्रीक्वेंसी तो नहीं बताई है कि मतलब अगर 2 महीने यूज नहीं करा तो फिर वो आर्द्रा में जाएगा। शास्त्रों में ये लिखा है कि वांटेड, अनवांटेड, जरूरत का या जरूरत का नहीं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आपके लिए कौन सा सामान जरूरी है, कौन सा सामान नहीं। यहाँ पे ये है जरूरत का कि है। उस बक्से में कुछ होता है, या उस बक्से का ताला खराब हो जाता है, उस बक्से में छेद हो जाता है, उस बक्से में से लीकेज हो जाता है, तो आर्द्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में आपके। अच्छा अच्छा, हाँ। ये अच्छा। और सर पेड़ का ना थोड़ा सा एक बार मुझे फिर से बताइए। पेड़ का ना 2-3 का लिख पा रही हूँ, 2-3 का नहीं लिख पा रही हूँ बस। कलर का पेड़, पेड़ जामुन का पेड़, आप लिख नहीं पीपल का पाई पेड़, ऐसे। ये 3 का लिखी हूँ बस। हाँ, 3 का लिखी हूँ, तो बाकी आप नहीं लिख नोट पा कर रही हूँ। लीजिएगा ना। आप वापस रिकॉर्डिंग देखकर, या मैं आपके साथ वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो उसमें सारे ट्रीज लिखे हुए हैं, सारे नक्षत्रों के लिए। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। अभी कुछ लोगों ने लिखा है कि सर कल कब से कोर्स शुरू हो रहा है, उसकी क्या फीस वगैरह रहेगी, तो ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है, आप समझिएगा। टू द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेटफॉर्म इसको पढ़ाता है, क्योंकि बहुत ही यूनिक सिस्टम है। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सिस्टम। तो प्रेडिक्टिव नक्षत्रा का जो कोर्स है हमारा, ये कल से स्टार्ट करेंगे हम इसको। ओके, वैसे आज से स्टार्ट हो चुका है। आज समझ लीजिए आपके लिए पहली क्लास फ्री थी। तो प्रेडिक्टिव नक्षत्रा का कोर्स हमारा रहेगा लगभग 12 से 12 to 14 क्लास रहेंगी इसकी।
टाइमिंग 9:15 टू 10:30 या 11 जब तक भी चलेगा कोर्स हमारा। ओके, और कोर्स की फीस है 7,999 प्लस 18% जीएसटी। कोर्स कंटेंट के हिसाब से या प्रेडिक्टिव टेक्निक के हिसाब से ये प्राइस आप ये समझ लीजिएगा कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा यूनिक है कि ना तो किसी की बुक में लिखा हुआ है, ना इसके ऊपर आपको कोई यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म इसको नहीं पढ़ाता। बहुत ही यूनिक सिस्टम है। सक्षम के द्वारा बहुत कहते हैं ना, जो ऋषियों ने लिखा है उसको डिकोड कर आपके लिए कोर्स बनाया गया। तो कम से कम 12 क्लास तो होंगी, 1-2 क्लास आपको सभी को पता है कि बढ़ जाती है हमारी। तो 7,999 इस छोटे से अमाउंट के साथ आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे, किसी के कार्मिक डेट्स क्या हैं, कैसे आप 10 बातें किसी को कैसे बोलेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, क्लाइंट आपके सामने आकर बैठा है, समझिएगा बात को, और 4 चीजें 10 चीजें आपने उसके बारे में बैठते ही अगर बता दी ना, तो फिर उसका फेथ जनरेट हो जाता है। ये कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं कि आप मतलब ब्लाइंडली, अगर जो आपको सिखाएंगे यहाँ पर ब्लाइंडली अगर आपने लगाना सीख लिया, और उसमें के अंदर बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहा कि आपको ज्योतिष बहुत बड़े लेवल का आना चाहिए तभी आप इस कोर्स को सीख पाएंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स को डिजाइन इतने इजी वे से किया गया है कि अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है तो भी आप इस कोर्स को डिजाइन कर सकते हो। आपने कल देखा होगा कि कितना इजी था प्रेडिक्शन करना। ओके, जो भी हमारा रहेगा, जो भी हमारे पास नोट्स होंगे वो नोट्स आपको एज इट इज दिए जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग है वो आपको एज इट इज मिल रही है। ओके, लास्ट में आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा प्रेडिक्टिव नक्षत्र एक्सपर्ट का। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपको आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मेरा फोन नंबर है, इसी पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई ट्रांसफर सब इसी नंबर पर है। ओके, और जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में भी कल ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 7,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ कल आपको एग्जैक्ट बैनर हम अपलोड करा देंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होता है इसका। ठीक है, तो आप कल से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर आप सभी को पता है हमारा लो शू ग्रिड हम आप सभी के लिए जो 15,000 का कोर्स है वो फ्री लेकर आ रहे हैं। इसके लिए आप तैयार रहिए। आने वाले वक्त के अंदर 3 दिन का हमारा लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का 3 दिन का कोर्स आ रहा है, ये भी आपके लिए फ्री रहेगा। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आप जुड़े रहिए, और कहीं ना कहीं आपको इस प्लेटफॉर्म से बेस्ट नॉलेज आपको सीखने को मिलता है। ओके, चलिए अब कुछ कोर्स से रिलेटेड भी अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। बहुत यूनिक सिस्टम, मतलब ये सिस्टम आपको कोई और नहीं सिखाएगा। आज सीखो या कल सीखो, सीखना आपको हमारे पास ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम कोई और आपको सिखाएगा ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं है सिस्टम। हम चाहते तो इसको बहुत बड़े प्राइस पर भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन आपको पता है एस्ट्रो गैलेक्सी वो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको ऑथेंटिक नॉलेज बहुत कम प्राइस में दी जाती है। डाउजिंग कोर्स भी होगा, लाएंगे आदित्य, डाउजिंग भी लाएंगे, पंचपक्षी भी लाएंगे, ये सारे पाइपलाइन में है, और इसी महीने के एंड तक हम लेकर आएंगे जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं डाउजिंग का और पंचपक्षी का। ठीक है, फिलहाल जो सिखाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है प्रेडिक्टिव की, और इसको सीखिए और एंजॉय कीजिए। यस महेश जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे आपने कहा कि नक्षत्र अफ्लिक्ट हुआ है, तो वो कैसे समझेगा कि नक्षत्र अफ्लिक्ट है कुंडली में? तो ऐसा ये पूछना था। नक्षत्रास का जो एफ्लिक्शन है वो या तो आपका जो नेटल हॉरोस्कोप में वहां पे बाय बर्थ आपको वो योग मिले जिससे वो नक्षत्र एफ्लिक्ट हो रहा है। 6-8-12 में वो नक्षत्र आ रहा है, जैसे कृतिका नक्षत्र 6-8-12 में आ रहा है, तो वो बाय बर्थ आपको मिला हुआ। दूसरा ये होता है कि गोचर में वेद हो जाता है बहुत बार। तो गोचर में जैसे अगर राहु उस नक्षत्र पे वेद डाल रहा है तो वो वेद नेगेटिव है। अगर वही नक्षत्र आपके छठे में भी है और राहु का वेद पड़ रहा है तो वो नक्षत्र आपका और ज्यादा मेलेफिक प्रभाव हो जाएगा। बट वो टेम्पररी होगा, वो उस पर्टिकुलर समय में आपको कष्ट देगा। ओके, और फिर वो अपने आप क्योर हो जाएगा जैसे ही वो वेद खत्म होगा या वो पर्टिकुलर गोचर खत्म होगा। दशा अगर चालू हो जाती है नक्षत्र की और वो एफ्लिक्शन में है, जैसे शनि आपके लिए एफ्लिक्टेड प्लैनेट है और शनि आपके हॉरोस्कोप में ही उस नक्षत्र में बैठा हुआ है, शनि का नक्षत्र ही वो है, कृतिका मान लेते हैं, तो यहाँ पे कृतिका एफ्लिक्ट हो जाएगा। अब अगर शनि की दशा चालू हो रही है तो दशा भी 2 प्रकार की है, या तो प्लैनेट की दशा चालू हो तब भी प्रॉब्लम है, या नक्षत्र की दशा चालू हो जाए। अच्छा, नक्षत्र की दशा कैसे? अलग दशा चलती है। अच्छा, हाँ, अगर उस नक्षत्र की भी दशा चालू हो जाएगी तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके।
तो ज्योतिष में आप एफ्लिक्शन जिस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे विष योग बना हुआ है किसी का और वो विष योग रोहिणी नक्षत्र में बना हुआ है, तो प्रॉब्लम है वहां पे, रोहिणी नक्षत्र एफ्लिक्ट हो रहा है। तो आपने तो बेसिक और बाकी सारे किया करे। है। तो जो भी हम एफ्लिक्शंस को देखने के लिए जो भी हमारे पैरामीटर हैं वो हाँ, सब आप लगाएंगे और वो देखेंगे कि वो पैरामीटर एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आ रहा है हाँ, और वो आएगा ही आएगा, किसी ना किसी नक्षत्र में होगा। आपका खराब योग बना है हॉरोस्कोप में, वो किसी राशि में बना होगा, उस राशि में किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में बना होगा, तो वहां से आप एफ्लिक्शन को पकड़ सकते हाँ सर, तो फिर अपने को कोर्स में नक्षत्र दशा भी सिखाएंगे ना आप? नक्षत्र हैं। का हम दशा, यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी के बेसिक योगाज या नक्षत्र बेसिक दशा, एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक कवर नहीं करेंगे, फिर हम नक्षत्र की दशा, नक्षत्र कवर करेंगे। दशा नक्षत्र। ओके, थैंक यू नहीं, सर। दशा नहीं, दशा इज अ सेपरेट थिंग। दशा का जब टॉपिक आएगा, जब हम दशा नक्षत्र विच्छोद दशा वो सब करेंगे, तब नक्षत्र की दशा भी आपको तब बताइए। आपके लिए गोचर और दशा का एक ही कोर्स आएगा, तो वो तब आपको लॉन्च करेगा, आपको सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें दशा योग की किसी की जरूरत नहीं है, ये तो आप जनरल प्रेडिक्शन, आप कहना सटीक प्रेडिक्शन किसी को दे सकते हैं, इसमें दशा गोचर की जरूरत नहीं। रुचि जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन रोहिणी नक्षत्र को लेकर है। मैम पर्सनल क्वेश्चंस अभी आपके हॉरोस्कोप से रिलेटेड हम नहीं लेंगे, नहीं, कंसेप्ट से रिलेटेड कोई आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन है तो रिलेटेड ही है सर। जैसे बताइए। आपने रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताया, तो क्या ये स्थिर नक्षत्र की कैटेगरी में आता है? स्थिर नक्षत्र या स्थिर नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे। एक मिनट में बताता हूँ। रोहिणी, ये रुचि क्या होता है जी। कि नक्षत्रों को मुहूर्त के हिसाब से बहुत सारे तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जी। जैसे स्थिर नक्षत्र अलग हैं, मूवेबल नक्षत्र अलग हैं, ऊपर देखने वाले नक्षत्र अलग हैं, उदरमुखी है ना, अधोमुखी नीचे देखने वाले नक्षत्र अलग होते हैं। तो जी। यस बिल्कुल, उग्र नक्षत्र अलग होते हैं। तो नक्षत्रों को तो बहुत तरह से क्लासिफाई किया गया है। जी। अब आप किस पर उसका कंटेक्स्ट कोई में यूसेज पूछ रहे हैं, यहाँ नहीं है अभी, वो मुहूर्त का यूसेज है। वो मुहूर्त में यूज आता है उसका, यहाँ पर उसकी इतनी सिग्निफिकेशन नहीं है। ओके। एक्चुअली सर मेरी कंफ्यूजन यही थी, मतलब क्योंकि मैं अपने आप ही अपनी कुंडली मतलब स्टडी कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मेरे को शिफ्ट करना है, तो मैं उस जगह से मूव आउट नहीं करना चाहती हूँ जल्दी से। तो मैंने कहा रोहिणी नक्षत्र अच्छा रहेगा, तो इसलिए सोच के मैंने पूछा। अच्छा, नहीं, आपका वो मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना, मतलब मैं बता दूंगा आपको किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इतनी चीज याद नहीं रहती है हमें भी। ठीक है, वो बता दूंगा मैं। ठीक है। और थोड़ा सा हम इस कोर्स में सक्षम ये भी करेंगे, थोड़ा सा इनको नक्षत्रों के बारे में ना जनरल चीजें भी थोड़ी सी हम बता देंगे कि पर्टिकुलर नक्षत्र में, नक्षत्र 27 नक्षत्र है ना टोटल, इन 27 नक्षत्र के कुछ जनरल चीजें आती हैं। जैसे हम राशि के बारे में इंटरप्रेट करते हैं ना कि इसमें फला सर, राशि वाला इसमें इंसान। 28 कवर करेंगे, अभिजीत अच्छा, भी। अभिजीत भी इसमें लेंगे, ठीक है। तो उनके कुछ जनरल इंटरप्रिटेशन होते हैं। जैसे आप में से कोई भरणी नक्षत्र का है क्या, प्लीज वो अपना नाम लिखें अगर किसी को पता है भरणी नक्षत्र। एनीवन, वो भरणी नक्षत्र का हो या किसी को आप जानते हैं? अच्छा, अनिल जी हैं। अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जिसका भी होगा अनिल जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एक मिनट, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। जिसका भी ये भरणी नक्षत्र होगा, उसको पुरानी चीजें सजोने का, इकट्ठी करने का, है ना, शौक होगा। सर पुरानी मेरा ही बात। हाँ जी, हाँ सर मेरा ही है बांधी में। तुम्हारा ही है। तो क्या क्या चीजें पुरानी इकट्ठी कर रखी है तुमने, और कुछ भी हो सकता है वो। पुरानी चीजें, माइट भी क्या जो भी मैं क्या आप कह सकते हैं कि सामान इकट्ठा करना, मतलब कैसे भी, चाहे पुराना, वैसे तो पुराना बोला गया है, लेकिन हाँ फिर भी आप सामान को इकट्ठा ज्यादा करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए
शॉर्ट रखी है तो रखी है वो, मतलब आपको सामान चाहिए, है ना। सर वो शायद ना इसमें एंटीक्स के लिए बोला गया है, एंटीक्स का एंटीक का भी इकट्ठा बोला, तभी करना। एंटीक का मतलब पुराना, एंटीक का मतलब है पुराना, क्योंकि हर चीज जो पुरानी होती है ना वो एंटीक में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ ठीक है, तो कुछ ना कुछ जरूर रखा होगा आपके पास ऐसा, पुरानी यादें। लव मैरिज हुई हाँ थी या सर, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। हाँ, तो पुराने कागज पत्तर रखेंगे आज भी, वो कोटेशन, वो लव लेटर संभाल के, हाँ सर, कुछ तो रहेगा। तो आ गया ना। ठीक है, तो इनको ना रहता है, आप रिकॉल कीजिएगा अपने आप पुरानी चीजें बहुत इकट्ठा करते हैं, आपकी पुरानी यादें, पुराने सामान जो आपसे एसोसिएटेड हैं वो आप संभाल कर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जनरल प्रेडिक्शन। मेरा एक फ्रेंड है सर, बन्नी नक्षत्र। हाँ उसने भी कॉमिक्स, एंटीक कॉमिक्स का हाँ, सबसे बड़ा कलेक्शन पूरे इंडिया में उसी के पास है। अच्छा, आर्चीज और पुराने जमाने में जो कॉमिक्स आती थी। हाँ 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 हाँ, तो इस तरह की चीजें और होती हैं बड़ी, कोई सिक्के इकट्ठी हाँ, करता है, कोई स्टैम्प इकट्ठी करता है, कुछ बहुत सारी पुरानी चीजें, इस तरह की यूनिक चीजें चीजें इकट्ठी होती है। करते भरनी नक्षत्र वाले जो इकट्ठा करेंगे ना, वो काफी यूनिक चीजें इकट्ठी करते हैं। हैं। हाँ, यूनिक। जैसे कॉइन्स का कलेक्शन हो गया, पुराने कॉइन्स पड़े हुए हैं किसी के पास, तो कॉइन्स का कलेक्शन बना लिया इस तरीके से। इस तरह की कुछ टिप्स हैं वो भी हम आपको देंगे, और कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनकी तरक्की बाहर जाकर ही होती है, ये मैं आपको सक्षम के साथ मिलकर ना कोर्स में सिखाऊंगा, एक थोड़ा सा सेशन मैं ले लूंगा सक्षम के साथ। तो बहुत सारे नक्षत्र प्रिडिक्शन ना ऐसे होते हैं कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया है तो वो क्वालिटी आप में होगी, जैसे राशि को बताते हैं ना कि तुम्हारा एरी साइन है, टॉरस साइन है, तो उनके साइन के हिसाब से हम चार बातें किसी को बताते हैं और बिल्कुल सटीक निकलती है, और जब नक्षत्र तक जाते हैं तो और ज्यादा पिन पॉइंट कर लेते हो आप। तो बहुत से बड़े सारे नक्षत्र है, मान लिया आपका नक्षत्र ही ऐसा है कि जब तक घर से दूर नहीं जाएंगे ना तब तक आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती, तो नक्षत्र आपको दूर ले जाके आपकी प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। इस तरह की बहुत सारे, और हर उसमें भी नक्षत्र सर की मिनिमम क्वालिटीज हैं। 500 किलोमीटर का बताया गया, मतलब हाँ घर से दूर जाने की मिनिमम हाँ, 500 घर से दूर का मतलब ये नहीं कि अमेरिका ही जाना है, ये भी है पक्का। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं वो भी हम आपको एज ए टॉपिंग, ऐसे एज ए फ्री गिफ्ट हम आपको देंगे। बाकी जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल अलग है। वो तो सर उसमें कर्मा वाले पार्ट में ना वो सारा चीजें हैं इंक्लूडेड, अच्छा, जनरल प्रिडिक्शंस भी और स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक, चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। पृथ्वी जी मैं बोलूं? बोलिए। मैंने तो वैसे पूछ लिया रोहिणी नक्षत्र के बारे में, बट अच्छा, बाकी तो कोई कोर्स दूसरा करूंगी क्वेश्चन तो है? जब कोर्स करूंगी तो ही पता चलेगा ना बाकी नक्षत्रों के बारे में तो। ठीक है। ठीक है सर। आपको बेसिकली सभी को थोड़ा अवेयर रहना है कि आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, क्योंकि सारे नक्षत्रों की सिंबल और डोमिसाइल हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक। क्या 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 चीजें आपको दिख रही हैं अपनी जिंदगी में, डे टू डे जिंदगी, जी। और वो किस तरह से आपको दिख रही हैं। जैसे कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर शार्प ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो उसका फॉर्म क्या है। आपने एक पेंटिंग देखी जिसमें तलवार लेके कोई खड़ा हुआ और तलवार में खून लगा हुआ है, ओ। ये सारे निमित्त हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपके आगे आने वाली लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स अकर होंगे, किस नक्षत्र से होंगे, वो कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है। कोई भी चीज डिफॉल्ट वे में नहीं, नक्षत्र समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेड के नीचे चूहा घुस गया, ये इवेंट कैसे हुआ, ये इवेंट क्या बता रहा है। बेड के नीचे का नक्षत्र कौन सा है, आगरा। उस समय प्रश्न लगा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि आर्द्रा नक्षत्र की वजह से आपकी जिंदगी में आने वाले 15 दिन में कुछ ना कुछ होने वाला। इसे बोलते हैं निमित्त। इसलिए आपको ये सिंबल, नक्षत्रों का जो वास है, नक्षत्रों के जो पेड़ है वो बताए जा रहे हैं। इसका प्रश्न में इसी का बहुत वास्ट यूसेज है, बहुत वास्ट। जैसे फोन पे क्लाइंट ने पूछा कि सर आज मेरा जो गैस स्टोव है वो खराब हो गया। ऐसी जनरल बात करते करते बोल दिया कि सर वो गैस स्टोव आज खराब हो गया था,
अब ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा, आपको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा कि क्लाइंट का फोन आया, क्लाइंट ये बोल रहा है कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और पैसा टिक नहीं रहा है। अभी गाड़ी खराब हुई थी, आज गैस स्टोव भी खराब हो गया, नया बदलने हमको नया लेना पड़ रहा है। अब गैस स्टोव भरनी नक्षत्र में आता है। गैस स्टोव भरनी नक्षत्र का आइटम है। तो कहीं ना कहीं उसने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उसने उसके बाद दो चीजें बताई कि गाड़ी खराब हो गई थी, गैस स्टोव खराब हो गया, ये दोनों इवेंट कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़े हुए, और वो दो नक्षत्र कहीं ना कहीं कनेक्शन आपस में बना। भरनी और आद्रा दोनों। भरनी मतलब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कोई भी नक्षत्र हो, लेकिन इस तरीके से आपको डिकोड करना होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे दिखाता हूं। जब हम वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, उसमें भी जो श्लोकों के गहरे मीनिंग है वो किस प्रकार से डिकोड करा जाता है। आप लोगों को पता है श्री कृष्ण का जो जन्म जातक चार्ट है वो कौन से लगन का है? कर्क। किसी को मालूम है? कर्क। कर्क श्री राम का है। ओ सॉरी, तो इनका मकर। नहीं, मकर कोई आपका मतलब मकर, मकर क्यों मैम? मुझे लगा यदि राम जी का कर्क है तो उनका मकर होगा फिर। तो मैं वही तो कनेक्शन समझना चाह रहा हूँ कि राम जी का कर्क है तो कृष्ण जी का मकर किस कनेक्शन की वजह से आपने बोला? इस वजह से मैंने बोला क्योंकि कृष्ण जी की मतलब जो शादी हुई थी, बहुत सारी शादियां हुई थी और राम जी की एक ही शादी हुई थी, इसलिए। तो इससे मतलब सर आप समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं इसका तो मतलब यह आज हमें प्रेडिक्शन मिल गई है कि मकर राशि के वालों की शादियां मल्टीपल शादी शादियां होंगी, बहुत कहाँ ज्यादा से होगी। होंगी। नहीं तो लड़कियां बहुत सारा सो रही होती हैं। चलिए देखिए यहाँ कौन सा है वैसे उनका? मैं दिखा रहा हूँ। हाँ। ये भगवान श्री कृष्ण का हॉरोस्कोप, टॉरस असेंडेंट। आप वैसे सक्षम इनको वैसे समझ जाना चाहिए था, कृष्ण जी मनमोहक है का शनि का नक्षत्र कैसे हो सकता है? अब यहाँ देखिए चंद्रमा उच्च का है कृष्ण जी के हॉरोस्कोप में, और चंद्रमा उच्च का टॉरस में कौन से नक्षत्र में होता है? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में होता है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल देखिए क्या है? चैरियट। चैरियट। भगवान श्री कृष्ण को गीता वाला जो फ्रेम है उसमें किस चीज के साथ देखा गया? उनको चैरियट पे बैठे हुए और उनको ज्ञान देते हुए, अर्जुन को। चैरियट का कनेक्शन आ गया। हाँ हमारे जो भगवत गीता वाला कोर्स है जी। उसका जो बैनर है उसमें भी हमने चैरियट डाला हाँ। टू सिंबलाइज रोहिणी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र है। और हम गीता का जो कोर्स कर रहे हैं वो गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। तो हमने वहां पे सिंबल क्या यूज किया है? चैरियट, चैरियट। हमारे खुद के बैनर। अभिषेक जी, इससे पता चला मेरी नॉलेज बहुत कम तो है। आपने बताया था ना कि पेड़ घर में नहीं लगा सकते, बट घर के बाहर लगा सकते हैं क्या सर? घर के बाहर क्या घर के बाहर? पेड़, सर पेड़ आपने बताया ना, पेड़ अपने को घर के अंदर नहीं ये लगाना पेड़ चाहिए। नहीं लगाने, ये पेड़ ऐसे नहीं लगाए जाते हैं। ये पेड़ मैंने आपको बोला ये कहीं नहीं लगाने हैं, ये नक्षत्र की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा जाता ओके सर, ओके। है। दीप्ति जी,
सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो कल के लिए था कि सर जैसे मैंने चेक किया था कि मेरा सन का कर्मा है, तो उसमें आपने एक पॉइंट लिखवाया था कि मनी फ्लो इशू इन बिजनेस। तो यानी अगर मैं बिजनेस कभी करूंगी तो क्या मुझे उसमें इशू आएगा मनी का, अगर सन का कर्मा है? देखिए सिर्फ 12 एक जो पॉइंट 10 से 12 पॉइंट हर प्लेनेट के कर्मा के आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 पॉइंट ही अप्लाई हो आपके ओर। ओके, हो कोई भी सकता है कुछ भी पॉइंट्स हो सकते। 3 से 4 ओके। पॉइंट हो। हम्म अब हम्म इन केस अगर आपके हॉरोस्कोप में बिजनेस के स्ट्रॉन्ग योग हैं तो जी सूर्य का कर्मा आपको फाइनेंशियल ट्रबल नहीं देगा, वो ओके आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम लेके आएगा, जैसे फादर से रिलेटेड जी या गवर्नमेंट से रिलेटेड। अच्छा लेकिन अगर मर्क्यूरी या बिजनेस करने के योग अच्छे नहीं है जी तो वो सबसे पहले सूर्य का कर्म आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस। ओके। अच्छा सर, ठीक है। सर एक और चीज पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बताया था ये शिव जी के जो टीयर ड्रॉप का एक आया था, तो वहां पर आपने बताया था कि अगर फोर्थ साइन में यानी कर्क राशि में अगर सन होता है, तो वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाई थी, वो आप क्या चाह रहे थे? सूर्य जब कर्क राशि में आता है तो जी। पूरी दुनिया में भगवान शिव की प्रेजेंस मानी जाती है। उसी समय पे सावन का महीना भी चालू है। अगर किसी की कुंडली में ऑलरेडी है? कोई किसी की कुंडली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मंडेन लेवल पे बात हो रही ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर एक और चीज पूछना चाहूंगी, जैसे अभी अच्छा ये नक्षत्र जो होते हैं सर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही करते होंगे नेटिव है। के उसमें? और जी, अभी आपने न्यूट्रल जैसे जी, नक्षत्र में न्यूट्रल इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये नक्षत्र हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा या ये नेगेटिव देगा? आपको उस नक्षत्र की प्लेसमेंट और उस नक्षत्र से जो भी योग कॉम्बिनेशंस आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हैं वो जी। आपको स्टडी करना। ओके। उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जी। यहाँ पे पॉजिटिव नक्षत्र भी नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है अगर वो गोचर में अफ्लिक्ट हो रहा है। अच्छा। अगर ओके। गोचर में कोई प्लैनेट उस नक्षत्र को अफ्लिक्ट कर रहा है जी। तो एक पॉजिटिव नक्षत्र भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है, और वैसे वर्षा एक नेगेटिव नक्षत्र भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है फॉर अच्छा टाइम भी, कुछ समय के लिए। अच्छा सर। सर ये जैसे जितने भी ये अभी आपने जैसे 9 बताए हैं, तो इनका अपना भी एक डेफिनेशन होता होगा, जैसे पूरनवसु है किसी का नक्षत्र, तो उसकी मीनिंग या फिर और जितने भी हैं उनकी अपनी एक अलग हाँ, मीनिंग उनके होती है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए जाए। अच्छा, वो कोर्स में आप बताएंगे? वो अच्छा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छा। वो ओके। कि भाई पुनर्वसु नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है तो उसकी जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे वो जी। बता देंगे। लास्ट अच्छा लास्ट में कवर करेंगे, एक बार पूरा सिस्टम हो जाए हमारा। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे अभी आपने एक बात बोली थी कि जिसका जन्म जिस नक्षत्र में होता है वो शुभ नहीं होता है। तो अभी जैसे कृष्ण भगवान का, लेकिन आपने बताया कि उनका जैसे रोहिणी में है, तो वो शुभ हुआ, वो कैसे? नहीं नहीं हुआ ना। हमने कृष्ण भगवान से रिलेटेड रोहिणी नक्षत्र के क्या इम्पैक्ट उनकी जिंदगी में थे उसका एक एग्जांपल लिया। जी जी। देखिए, आप इस दुनिया में, आप भूलोक में आपका जन्म हुआ है ना, तो आपने कोई बुरे कर्म किए इसलिए हुआ है। हाँ वो तो है सर तो जी। इस लोक में जन्म देने वाले नक्षत्र को शुभ नहीं माना जाता। अच्छा, वो मतलब हमें कभी भी शुभ नहीं देंगे? वो वीक है, वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाए। अच्छा अच्छा। लेकिन आपका जो आइडेंटिफिकेशन है कॉस्मिक लेवल पे उसी नक्षत्र की वजह से, इसलिए हर पूजा पाठ, हर शांति कर्म, कर्म कांड में उसी नक्षत्र का उच्चारण करा जाएगा जो आपका जन्म नक्षत्र है। पर इसका अच्छा ये मतलब नहीं है कि वो आपको शुभ रिजल्ट देगा कि भाई कल चलो मेरा पुनर्वसु में जन्म हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र परसों आ रहा है, परसों नया बिजनेस में चालू कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होगी। ओके। अच्छा, नहीं करना चाहिए फिर हमें उस पर्टिकुलर उसमें। तो फिर हम सर कर्म कांड ही उसके क्यों करते हैं, जब हमें पता है कि हाँ उसका हमें कोई कर्म पॉजिटिव? कांड आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन है ना। जी आप एक यज्ञ कर रहे हो जी तो वो पर्टिकुलर देवता आपको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो तो आपको जन्म नक्षत्र से ही आइडेंटिफाई करेगा। जी जी आपकी जिंदगी में जो भी अच्छे इवेंट हो रहे हैं, बुरे कर्म हो रहे हैं या जी बुरे इवेंट हो रहे हैं, उसी नक्षत्र की वजह से हो रहे हैं। जी जी जी। जो कर्म कांड के जो रिचुअल है वो तो उसी नक्षत्र में करने पड़ेंगे क्योंकि आपका जन्म वहां पे हुआ है। सारी चीजें जन्म से रिलेटेड है आपकी जिंदगी में। बट ओके मुहूर्त में वो नक्षत्र शुभ नहीं है। ओके, मतलब उसमें हमें काम नहीं करना चाहिए फिर? नहीं, अच्छा, जैसे आपको जितने पूरनवश भी जी। रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स आपको शांति कर्म इत्यादि करने हैं जी तो वो जन्म नक्षत्र को देखकर ही करे जाएंगे।
जी, ओके। हम्म, लेकिन जैसे कोई चीज आप नई खरीद रहे हो, नया शुरुआत कर रहे हो, वहां जन्म नक्षत्र को यूज नहीं करते। तो जैसे पूरन वाशु का जुपिटर आपने जैसे बताया, तो क्या हम जुपिटर से रिलेटेड बृहस्पति तो थर्सडे है, तो थर्सडे का हम फास्ट रख सकते हैं? नहीं नहीं, ये अभी नक्षत्र का इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। जी, फास्टिंग हम सिस्टम के बेसिस पे रखेंगे, जो हमने कल समझा। ओके, जो जो हमारे कर्मा से रिलेटेड होगा जी, वो अगर उसके आपका रिलेटेड। बृहस्पति का कर्मा है तो जी, आप बिल्कुल थर्सडे को फास्ट करिए। ओके, अच्छा, उसका फिर ये नक्षत्र से कोई रिलेटेड नहीं होगा कि फास्टिंग का जो भी हम। ये तो हम नक्षत्रों को समझ रहे हैं कि जी, हर नक्षत्र का प्रिसाइडिंग डीटी कौन होता है, उसका जो हम्म, डोमिसाइल होता है वो कहाँ होता है, हम्म, इसके बेसिस पे फास्ट नहीं किया। तो सर जो सिंबल्स भी आपने बताया, तो सिंबल का हम यूज कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपने घर में लगा सकते हैं या फिर हमें अब दिखे तीन तो चार ही? एग्जांपल्स मैंने आपको दिए अभी कि सिंबल्स जी, का यूसेज कैसे करें। जैसे आपको अगर कोई भी हमें दिखते एग्जांपल हैं समझ तो। में नहीं आया? नहीं, मुझे वो आपका समझ में, जैसे ये आपने बताया था, ये स्फीयर का शार्प ऑब्जेक्ट कृतिका नक्षत्र में जो आपने बताया था कि अगर वो दिखते हैं हमें, इसका मतलब कृतिका नक्षत्र का कोई अभी हो सकता है हमारी लाइफ में इम्पैक्ट। जी, वही यूसेज है। इनको कहीं लगाना नहीं है। ओके, आप लगाओगे, आपको नहीं पता कि आपके हॉरोस्कोप में उन नक्षत्रों का क्या रोल अभी प्ले हो रहा है, जी, वो एक नेगेटिव प्रभाव आपको देगा। तो जी, घर में ना तो कोई सिंबल लगाना है, ना तो कोई पेड़ ओके, लगाना ओके, है। ओके, हमें सिर्फ इनका यूसेज निमित्त समझने के लिए करना है। निमित्त समझती हैं आप? निमित्त, धन्यवाद। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, बिल्ली सामने से क्रॉस, निकल रही, जी, 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 तो वो क्या है, वो निमित्त है। जी, ऐसे ही आपको जब ये सिंबल्स और जी, ये जो डोमिसाइल है वहां पे कुछ इवेंट होता हुआ दिखता है, तो वो निमित्त है कि ओके, उस पर्टिकुलर नक्षत्र से रिलेटेड कुछ होने कुछ वाला है होने आने वाले वाला है। 10। ठीक है ना सर। घर में उनकी फोटो लगानी है, कुछ जी, पेड़ लगाना है, कुछ नहीं करना है। ओके, 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 ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है। बेसिकली विक्रम जी, ये आपका जन्म नक्षत्र ही बताएगा कि कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। ये जन्म नक्षत्र से ही पता लगता है। ठीक है। तो जन्म नक्षत्र को हम वैसे भी यूज कर सकते हैं कि बाकी जन्म नक्षत्र के हिसाब से कौन कौन से नक्षत्र हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से खराब रिजल्ट दे सकते हैं। बड़ी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक थ्योरी ये भी है, तो वो भी कोशिश करेंगे आपको डिकोड करें। विक्रम जी। सर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मेरा एक कल का डाउट था कि लग्नेश मेरे को लगन मुझे समझ में आ गया। लग्नेश कैसे पता करते हैं सर? आपके लगन में जो राशि है उसका लॉर्ड। उसका लॉर्ड, ओके। अनुराग जी। सर आपने ये हस्त नक्षत्र नहीं बताया इसमें, आपका से पूरे चार्ट में। हमने सिर्फ 9 ही नक्षत्र कवर किए हैं। 9 से ज्यादा जी, हम अगर करेंगे तो फिर हमें 9 और करने पड़ेंगे, क्योंकि नक्षत्र 9 के सेट में ही पढ़ाए जाते ओके। बिकॉज रोहिणी से पहले होता है ना, तो सीक्वेंस के हिसाब से मैंने सोचा छूट गया है कैसे तो। हैं। रोहिणी से पहले हस्त नक्षत्र कहाँ से आएगा सर? पहले 9 नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र अच्छा है ही नहीं। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, ठीक 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 है, थैंक यू। अनु जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर ये इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? सॉरी मैं क्लास नहीं ले पाई, मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी, मैंने बाद में नोटिफिकेशन देखा। मिल जाएगी मैडम। आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके डॉक्टर नाली तनु के नाम से। सर, जैसे आपने अभी मैंने सुना जी, जी जी, तो वहां पर तो आपको सर रिकॉर्डिंग। मैंने अभी जो क्वेश्चन आंसरिंग सुना उसमें जैसे सर ने बताया कुछ दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं नक्षत्र से। तो जैसे मान लो जमीन पे बार बार छिपकली दिखाई दे रही, तो उसका किससे छोड़ेंगे सर? कंस्ट्रक्टेबल लैंड पे अगर आपको दिख रही है तो पुष्य नक्षत्र। अगर घर की जमीन पे दिख रही है तो थोड़ा वेट करिए, वो भी आपको बताएंगे कि वो घर की जमीन कौन से नक्षत्र में आती है। ओके ओके, ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अभी आप में से किसी ने फिर से मैसेज किया है, शायद अभी उन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा। तो ये हमारा जो नक्षत्रा प्रेडिक्टिव नक्षत्रा का कोर्स है, बहुत ही यूनिक सिस्टम है। अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार हो रहा है ये। और
किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक ये कोर्स नहीं पढ़ाया गया जो प्रिडिक्टिव नक्षत्र हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 12 क्लासेस मिनिमम होंगी, ये 2-3 क्लास बढ़ी जाती है हमारे यहाँ, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने सिर्फ रखा है 7,999 प्लस 18% GST। ओके, आप इसको पे कर कल की क्लास, कल से हमारी जो पेड क्लास है कल से शुरू होगी। क्लास का टाइम हमने रात को 9:15 बजे रखा है, 9:15 से 10:30-11 बजे तक पढ़ेंगे डेली, और मंडे टू फ्राइडे की क्लास होगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत यूनिक सिस्टम है, आप आइए सीखिए। यस, सबके क्वेश्चंस अच्छा है, हो गया मनोज सर, जी बचे शायद हैं। मनोज जी का है बस। जी मनोज जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर जैसे किसी का पूरा फाल्गुन नक्षत्र है ना, उसके मित्र में अगर मूल नक्षत्र आ रहा है, ठीक है, मतलब पूरा किसी का जन्म नक्षत्र चंद्र का पूरा फाल्गुनी है और उसके मित्र में मूल नक्षत्र भी आ रहा है, और लेकिन उसकी सी राशि है तो उसके घात चक्र में मूल नक्षत्र आ रहा है, तो मूल नक्षत्र को अवॉइड करना चाहिए। सर अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए, बाकी सारे लोग कंफ्यूज होंगे और वो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने बेसिक ज्योतिष नहीं पढ़ा है। आपने हमसे शायद मुहूर्त पढ़ा हुआ है, इसलिए आपका ये हाँ तो घात वो चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? वो रिप्लाई नहीं तो मिला ना सर। जी, तो आप अभी ये क्वेश्चन सब नहीं लेंगे। कभी क्या होता है ना मनोज जी, बता देंगे ना बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं सक्षम। सर मैंने ग्रुप में डाला हुआ, उसका रिप्लाई ग्रुप में डाला मैंने। कभी कभी ग्रुप, यार इतने सारे ग्रुप होते हैं, कभी कभी नहीं देख पाते, तो आप कभी कभी पर्सनली क्वेश्चन भी आप मैसेज कर दीजिए, तो सक्षम वैसे भी आपको जवाब दे देगा। ठीक है ओके ठीक है, घाट चक्र का जो यूसेज है वो सिर्फ गाड़ी खरीदने के लिए कराया, बाकी इनमें नहीं कराया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जी और एक मनोज जी के लिए मैं पिटिशन कर सकता हूँ यहाँ बैठे हुए, हाँ सर। कि मनोज जी निम्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। नहीं कहता सर, ये तो मैं ये AMAA कोई वेबिनार सुना था ना, इसलिए AA लगा दे, बाकी मैं इतना अभी कोर्स जो भी किया है भी तो नहीं इसको है। मानते हैं ना, तभी तो लगाया ना। सर मानता तो मैं आपको हूँ ही ना सर, आपके सब कोर्स को मानता हूँ ना। चलो बढ़िया है, क्योंकि जिसका भी नाम आप देखेंगे ना स्पेलिंग मल्टीपल अल्फाबेट को यूज किया हुआ है या नाम में चेंज किया हुआ है, तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी में एक बिलीफ सिस्टम है उसका। हाँ सर, पूरा एस्ट्रो वर्ड में बिलीफ सिस्टम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी। हाँ जी, अनु कहोगे? अनु जी बोलिए। हो गया। अच्छा, चलिए ठीक है, सबके क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ जी, पृथ्वी का फिर आ गया है। हाँ जी, पृथ्वी जी बोलिए। सर कल आपने सन के कर्मा के बारे में बताया था, और आपने जब सन का ही खुद का ही सन का कर्मा आ जाता है तो सर ने बताया था कि और वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। सर तो थोड़ा उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्या मीनिंग था, क्या इंटेंशन, मतलब हाँ, क्या स्ट्रांग हो जाता है? जी सर। तो उसका मीनिंग बस ये है कि आपके जो 4 नक्षत्र हैं, लगन का नक्षत्र, लग्नेश का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र और चंद्र का नक्षत्र, इन नक्षत्रों में अगर सन प्लेस्ड है, हम्म। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अनुराधा नक्षत्र में सूर्य जी है, सर। जी। तो वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि सूर्य का कर्मा आपके ऊपर है। हम्म। ओके ओके ओके। सर इसमें मेरे को डाउट था कि अगर जैसे अब हम लोग बोल रहे हैं कि 4 में से 3 आ जाते हैं या 4 के 4 आ जाते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कर्मा है, राइट? 4 में से 3 आ जाते हैं तो थोड़ा सा उससे मतलब 75 to 80% हो गया। और जैसे आप बोल रहे हैं सिर्फ सन का कर्मा अगर आ जाए तो इसको मतलब आप कितना वेटेज दोगे? 50%। ओके, ऑल राइट सर, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। थैंक यू सर। शुभांगी जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर आपने बोला था अश्विनी जिसका नक्षत्र है उसका मेल जेंडर है, राइट? अश्विनी नक्षत्र का मेल जेंडर जी, लेकिन जिसका कुंडली में अश्विनी होगा नक्षत्र वो फीमेल होगी, तो उसका स्वभाव मेल की तरह होगा क्या? नहीं, स्वभाव अलग है नक्षत्रों का,
अश्विनी नक्षत्र का स्वभाव मेल है, मतलब अश्विनी तो नक्षत्र मेल आपको मेल का इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर, मेल उसका से आप कुछ। समझ सकते हैं अग्रेसिव, अच्छा ये नक्षत्र थोड़ा सा अग्रेसिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझी थोड़ा सा वो मेल टाइप का रहेगा, जैसे रहते ना कोई क्लीन फीमेल मेन की तरह बिहेव करते एकदम। फीमेल अग्रेसिव होगी थोड़ी सी, पर वो मेल की तरह बिहेव नहीं करेगी, उसका नेचर थोड़ा सा अग्रेसिव है। जी जी, ओके ओके सर, थैंक यू। प्रिया जी। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर आपने 9 नक्षत्र आज पढ़ाया, वो मेरा कुंडली में नहीं आ रहा है। मतलब दूसरा मतलब चित्रा, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, श्रावण, ऐसा नक्षत्र आ रहा है सर। अभी दूसरा तो सेट करेंगे सर ना मैम, ये फर्स्ट ना सेट है, सर। 27 नक्षत्र हैं, हम 28 लेके चलते हैं, अभिजीत भी है, तो अभी हमने सिर्फ जी 9 सर। ही करे हैं, नेक्स्ट वो सेट हम सर, कल करेंगे। जी सर वो तो हम समझते हैं, लेकिन सर आज जो आपने नक्षत्र पढ़ा है तो वो मेरा नक्षत्र नहीं है, तो हम उसमें कंसंट्रेट नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, आपके पास 12 राशियां हम्म हैं ना आपके हॉरोस्कोप में, हम्म, जी जी ये सारे सर। नक्षत्र आपके पास हैं। आपका अच्छा। नक्षत्र कोई दूसरा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके 4th हाउस में हो सकता है ये नक्षत्र आ रहे हो, आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, ओके ओके। सर ये जैसे कि प्रभाव तो हम प्रभाव हर नक्षत्र का होगा आपके ऊपर। ओके देन 27 नक्षत्र को ही हमको फॉलो करना है। यस। एंड सर जैसे कि आपने बताया कि लास्ट लास्ट कपल ऑफ डेज मेरे घर में एक चूहा आ रहा है, एंड वो कंस्ट्रक्ट मतलब मेरे जो बेड है उसके नीचे छुपता है। दैट मीन्स अद्रा नक्षत्र इज एक्टिवेटिंग ना सर। यस, अगर ये अनयूजुअल इवेंट है देन डेफिनेटली। हाँ अनयूजुअल तो है सर, 20 इयर्स में मैंने देखा नहीं कभी चूहा आ रहा है। आद्रा एंड नक्षत्र आपका एक्टिवेटेड है। ओके सर, आप वो रेमेडी आप बताएंगे ना सर, अगर कुछ ऐसे नक्षत्र ऐसे इवेंट हम लोग के आ रहे तो उसमें रेमेडी हम इसमें देखेंगे ना कोर्स में सर। नहीं नहीं, इसमें आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो इवेंट अकर होते हैं इनके लिए शांति कर्म सजेस्ट करा जाता है। अच्छा। हम यहाँ पे जो रेमेडी डिस्कस कर रहे हैं वो सिस्टम बेस्ड रेमेडी है, जो फास्टिंग के लिए करी, फास्टिंग जिस हिसाब से दिया जाता है फ्रॉम हाँ कर्मा। अब ये आपका जो इवेंट अकर हो रहा है आर्द्रा नक्षत्र के साथ, हाँ ये कॉम्बिनेशन है गोचर, दशा और वेद का। तो रेमेडी जी, नक्षत्र से नहीं निकलेगी, यहाँ रेमेडी हाँ निकलेगी कि कौन सा प्लैनेट वेद डाल रहा है उसके ऊपर, हाँ गोचर में कौन सा प्लैनेट आया हुआ है, दशा कौन सी चल रही है, और उसका हाँ प्रभाव आपकी जिंदगी में क्या है, उसके हिसाब से शांति कर्म करा जाएगा। नक्षत्र के हिसाब से नहीं, नक्षत्र बस आपको ये बता रहा है कि हाँ कौन सा नक्षत्र आपको एक पर्टिकुलर इवेंट देगा आगे जाके, हाँ। ये और सिर्फ सर इंडिकेट कर रहा है। हाँ ये निमित्त है। देन सर ये जो डीटी है मतलब नक्षत्र लॉर्ड है, उनसे हम क्या जान सकते हैं, मतलब वो हमारे जीवन में क्या इफेक्ट डालता है सर। आपको अगर किसी नक्षत्र को पैसिफाई करना है तो उसके 3 लेवल हैं, या आप प्रिसाइडिंग डीटी जिन्हें देव बोला जाता है आप उनसे करिए। फर्स्ट लेवल जो शांति कर्म करा जाता है वो नक्षत्र के देवता के द्वारा किया जाता है, नक्षत्र के देवता के अनुष्ठान करे जाते हैं। ज्यादा एफ्लिक्शन है तो आप अधिदेवता जो प्रिसाइडिंग डीटी के ऊपर हैं उनसे रिलेटेड अनुष्ठान होते हैं, उनमें दिन बढ़ जाते हैं। और ज्यादा जो सबसे फाइनल लेवल का जो अनुष्ठान करा जाता है वो देवता, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता तीनों के लिए करा जाता है। तो जो पैसिफिकेशन कर्म आपको करना है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नक्षत्र के देवता, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता कौन कौन। क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता कि रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, तो आप शांति कर्म कैसे करवाएंगे किसी ब्राह्मण से, संभव ही नहीं। तो इसलिए आपको देवता और प्रत्यधिदेवता, अधिदेवता, इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी। और फिर इनका जो डेरिवेशन है कि ब्रह्मा जी रोहिणी नक्षत्र के क्यों देवता बताए गए हैं, तो उसके लिए हमको पुराणों का सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी देवता एक नक्षत्र को क्यों अलॉट किया गया, उसके लिए आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे।
तो उसके लिए आप भगवत गीता वाली क्लास में आइए, वहां पे हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करते रहते, डेरिवेशंस और सारी चीजें। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्री थी, उनका विवाह चंद्रमा से हुआ था, वहां से डेरिवेशन है ब्रह्मदेव का और रोहिणी नक्षत्र। ओके, दीपिका जी। नमस्कार सर। सर अभी तक आप जो 9 नक्षत्र के बारे में बताए उसमें एक ही नक्षत्र इनंश थी। अभी दूसरे 2 सेट में भी आएंगे क्या सर? एक ही नक्षत्र इनंश है क्या? मृगशिरा। नहीं, हम पूरे 27 नक्षत्र करेंगे। हाँ करेंगे सर। अभी तो एक आया, ऐसा दूसरे भी है क्या रेस्ट ऑफ द 18 नक्षत्र में? खाली मृगशिरा एक ही आप इनंश बोले। मृगशिरा तो एक ही नक्षत्र है ना मैम, वो रिपीट क्यों होगा? सर मेल फीमेल ये बोलने में आप एक मृगशिरा नक्षत्र को इनंश बोले थे। हाँ हाँ, और भी है डेफिनेट, बाकी सेट्स में भी। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, सर क्लोज करें फिर सेशन। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए, तो कल से चालू करते हैं नेक्स्ट सेट, और कल हम बाकी दोनों सेट्स कंप्लीट कर लेंगे, और परसों से वापस से फिर हम सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, सभी जय श्री कृष्ण बोलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर।